जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आए हैं आज एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक का नाम है अनंत विस्तार की, मतलब इसका कोई अंत नहीं है कि समतल आवेशित, यह एक समतल भी है। आवेशित अचालक मतलब इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल भी अचालक है, नॉन कंडक्टिव है। उस चादर के निकट हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए मान लेते हैं एक समतल चादर है जिसका क्षेत्रफल ये है और इस पे सिग्मा क्या है? सिग्मा है इस पे पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है कि यदि किसी भी समतल का क्षेत्रफल ए हो और उस पर आवेश जो हो Q एक समान रूप से वितरित हो, तब उस आवेश और उस एरिया के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व किसको कहा जाता था? लैम्डा को, जिसका कोई भी यल लंबाई का तार होता था तो यल लंबाई अपान उसकी एरिया हम क्या लिख देते थे? आवेश का रेखीय घनत्व। लेकिन यहाँ पर आपको जिस फार्मूले का यूज होगा उसका नाम है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। कोई भी समतल चीज़ है यदि उस पर Q चार्ज एक समान रूप से आवेशित है, उसका एरिया A है, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे क्या? सिग्मा A। जहाँ भी Q आएगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सिग्मा A। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। और ये समतल जो अचालक चादर है हमने माना है कि यह धन आवेशित है और इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें खींचना होगा एक गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक सिरा P है, दूसरा सिरा P डैश है। और हम इस पे पहले क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स भाई फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0, और यही होता है बराबर किसके? एरिया E डॉट डी। वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय, ये तीनों को एक रूप में लिख दिया गया है कि फाई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन 0 समाकल ऑफ ए ई डॉट डी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? देखिए हमें Q की वैल्यू तो यहाँ से सिग्मा ए मिल गई है, हमें फाई की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ से हम एरिया का वैल्यू रख के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। टॉपिक का नाम है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहाँ से निकालेंगे? देखिए हमने बताया था गॉस की प्रमेय में कि फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0, और उससे पहले एक टॉपिक आई थी वैद्युत फ्लक्स, उसमें हमने बताया था कि ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है समाकल ऑफ E डॉट डी होता है। तो आप बताइए यहाँ पर दो समाकल निकालेंगे, एक किसका? P का और एक P डैश का। P का क्या हो जाएगा बोलिए? P का हो जाएगा समाकल ऑफ E डॉट डी ए, P डैश का भी वही हो जाएगा E डॉट डी ए। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश है ये चारों ओर एक समान रूप से आवेशित है। हमने कहा है ना कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यदि एक समान रूप से आवेशित हो तो कहीं ना कहीं जब आवेश बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। और पहले ये एरिया हमने मान लिया कि इसकी पूरी एरिया क्या है? ए है, जो कि कांस्टेंट है। तो दोनों के लिए जो ये वैद्युत फ्लक्स होगा वो समान होगा, और वो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू पूरा का पूरा निकालेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। आप बताइए यहाँ पर भी दोनों रेखाएं ई डॉट डी ए, थीटा का मान यहाँ पर भी 0 है, थीटा का मान यहाँ पर भी 0 है। तो मैं उस लाइन को नहीं लिख रहा हूँ, या आप लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों में 0 वैल्यू है तो बचेगा क्या? ई डी ए कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को नहीं लिखते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप समझते रहिए कि थीटा इक्वल टू 0 है, इसलिए ई डॉट डी ए। अच्छा बताइए समाकल ऑफ डी ए, छोटे से छोटे पार्ट का समाकल, यदि हम किसी छोटे पार्ट को लेकर उसका पूरा समाकल निकालें तो कितना होगा? ए होगा। तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ई ए, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ई ए। देखिए कास थीटा भी लिखाएगा, लेकिन हमने बताया थीटा बराबर 0, और जब थीटा बराबर 0 होता है तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है। तो उससे वैल्यू आ गई कितना? 2EA। अब 2EA किस कहाँ हम रखेंगे? यहाँ पर रख देंगे, रख दीजिए 2EA। देखिए फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 होता ही है, तो फाई की वैल्यू क्या रख दिए? 2EA।
क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू की वैल्यू क्या रख दिए सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो, ए से ए कैंसिल, देखिए ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। चलिए थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ इस चीज़ को। देखिए यहाँ तक आप लोग ध्यान दिए कि 2EA आ गया, ठीक है। अब बताइए ये 2EA किसके बराबर है, फाई ई बराबर है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू बराबर एप्सिलॉन जीरो के। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो। अब इस लाइन को भूल जाइए। अब बताइए 2EA किसके बराबर है, 2EA बराबर है सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन जीरो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें से ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। और यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट जो कि अचालक है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से देख लीजिए, टॉपिक का नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट तीव्रता। हमने एक चादर लिया है और एक बात और है, देखिए आप कहेंगे आपने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, यहाँ पर निकाला, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकाला, इसके वक्र पृष्ठ पर कहीं भी आप निकालेंगे तो जो ई और डी ए की वैल्यू होगी उसमें थीटा का मान 90 आएगा और कास 90 की वैल्यू 0 होती है, कास 90 की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए जो जोड़ा जाएगा केवल यहाँ पर पी डैश का और पी का। यदि आप ये कहते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ पर लंबवत आपने क्यों नहीं लिया, तो ई और डी ए के बीच का जो कोण होगा वो 90 होगा, जिसके कारण उसकी वैल्यू पूरी शून्य हो जाएगी। तो इसके कारण हमने पी और पी डैश का जो लिया है, कितना लिया है ई ए प्लस ई ए, ये इसका व्यंजक है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।